What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है 16 ग्रास लैंड्स के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ये पर्टिकुलर किस एरिया में पाई जाती है ये भी आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले इसके ऊपर नजर डालते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बताना है आप लोगों को। बोला जा रहा है जो वेजिटेशन है ये ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, बेसिकली वेस्टर्न घाट का जो एरिया है, और इनको सेपरेट किया जाता है रोलिंग ग्रासलैंड इन हाई एल्टीट्यूड के द्वारा। सेकंड बोला गया है कि जो ग्रासलैंड है यहाँ पर ये कंटेन करती है यहाँ पर 50 से लेकर 175 फीट के जो ट्री हैं वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया यहाँ पर कि जो फॉरेस्ट है यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉरेस्ट है ये डाइवर्स ग्रास स्पीसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया 2 एंड 3। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका ये है सी। आप लोग यहाँ पर कॉमन सेंस भी थोड़ा यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब बोला गया है कि जो ट्री है इस तरीके से बोला गया, फिर फॉरेस्ट जो है ये बोला गया डाइवर्स ग्रास स्पीसीज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। जब वर्ड यूज कर दिया गया ग्रास, तो इसका मतलब यह है कि ज्यादा ऊंचाई इनकी नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि या तो ये स्टेटमेंट सही है या फिर ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। बाकी अगर यहाँ पर जो इनकी हाइट की बात की गई है तो ये बोला गया है 50 से लेकर 175 तक, नहीं, ये यहाँ पर आप लोग को 25 से लेकर 30 फीट तक आप लोग को देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर एरिया क्या है ये आप लोग मैप में यहाँ पर देख सकते हैं। ये है हमारी कंट्री का वेस्टर्न घाट वाला रीजन। तो वेस्टर्न घाट वाले रीजन में नॉर्थ वेस्टर्न घाट की, यहां पर सेंट्रल वेस्टर्न घाट, और ये हो गया साउथ वेस्टर्न घाट। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि वेस्टर्न घाट को अगर आप लोग काउंट करते हैं तो कौन सा एरिया यहां पर वेस्टर्न घाट में आता है, कौन सा राज्य यानी कि। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रख सकते हैं। यहां पर एक तो आप लोग गुजरात देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। टोटल मिलाकर 6 राज्य ऐसे हैं जो कि वेस्टर्न घाट में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये यहां पर वेस्टर्न घाट में पाए जाने वाला फॉरेस्ट है, जो कि 16 ग्रासलैंड के नाम से आप लोग जानते हैं। तो आंसर क्या हो गया? सी। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया यहाँ पर 63rd जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये अभी हंगरी में देखने को मिली। जो रिपोर्ट करती है यहाँ पर ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों जो ऑर्गन है दोनों को यहाँ पर ये रिपोर्ट करती है, अगर कोई इसकी रिपोर्ट जो भी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ पर सेटअप किया गया यहाँ पर एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन इन 1957। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से ऐसे सेटअप किया गया जैसे कि एटम्स फॉर पीस, यानी कि आप लोग जान सकते हैं कि यहाँ पर की जो एनर्जी है वो पीस के लिए यूज करनी है, ना कि बॉम्ब बनाने के लिए। तो ये बोला गया यहाँ पर। तो सही स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया ओनली 3, बी में 1 एंड 2, सी में 2 एंड 3, डी में 1 एंड 3। ए बी सी एफ डी। सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर इसका सी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। जान लेते हैं अभी क्यों क्या है, क्या क्या बात की जा रही है। तो यहाँ पर बात की जा रही है 63rd जनरल कॉन्फ्रेंस, इसकी अभी हंगरी में हुई। तो हंगरी में नहीं हुई, यहाँ पर ये वियना में हुई, और वियना ही जो ऑस्ट्रिया के अंदर है, यहाँ पर ये इसका हेडक्वार्टर भी है। आप लोग एक बार लोकेशन देख सकते हैं। ये अपनी प्यारी कंट्री होगी। यहां से अगर आप लोग जाएंगे थोड़ा इधर को यूरोप के अंदर में, तो ये दोनों हंगरी और जो ऑस्ट्रिया है दोनों पड़ोसी हैं एक दूसरे के। यहां पर देखते हैं ये हो गया हंगरी, ये हो गया ऑस्ट्रिया, इसकी जो कैपिटल हो गई ये हो गया वियना, और यहां पर आप लोग देखते हैं ये हो गया हंगरी। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर इसकी होगी बुदापेस्ट। तो यहां पर नहीं हुआ है हंगरी में, वियना में हुआ, और यह वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, और यहीं पर ही इसका हेडक्वार्टर भी है। ओके, थोड़ा सा और जान लेते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। तो ये गठन जो किसका किया गया था, ये 29 जुलाई 1957 में इसका गठन किया गया था।
तो यहाँ पर जो इसका गठन किया गया है तो ये कहां पर स्टेब्लिश है, यहाँ पर तो ये वियना में स्टेब्लिश है, आज के डेट में एक्टिव इसका स्टेटस है। बाकी अगर मेंबर की बात की जाए तो 171 इसके मेंबर है। ये यहाँ पर फोकस देकर चलती है कि किस तरीके से जो न्यूक्लियर एनर्जी है पीसफुल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका यूज किया जा सकता है, ना कि कोई वेपन बनाया जाए। तो उसी के चलते यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के थ्रू यहाँ पर इसको बेसिकली देखा जाता है कि हाँ रिपोर्ट दी जाती है कि क्या सही चल रहा है और किस डायरेक्शन में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है, ये है प्राकेट के बारे में। ये प्राकेट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है, रिसेंटली अभी न्यूज में था, ये आप लोगों को बताना है। बोला जा रहा है कि प्राकेट एक ये यहां पर टॉक्सिक केमिकल है जो वाइडली यूज किया जाता है एज ए हर्बिसाइड यानी कि प्लांट किलर के तौर पर। इसको यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए ग्रास यानी कि आप लोग बोल सकते हैं खेतों में खरपतवार को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नो एंटीडोट टू दिस हर्बेसाइड, इसका कोई एंटीडोट नहीं है, इनके कोई इलाज नहीं है। अगर इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है जैसे किडनी, लीवर या फिर लंग प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली है जहां पर इसको यूज किया गया है, पर उसकी कोई दवाई नहीं है। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया ओनली 2, बी में 1 and 2, सी में 1 and 3, डी में 2 and 3। ए बी सी या फिर डी, सही आंसर क्या है? सही आंसर यहां पर इसका सी यानी कि 1 and 3 स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। क्योंकि जब बात की जा रही है यहां पर इसको, सबसे पहली बात तो आप लोग ये समझिए कि ये जो प्राकेट है ये बनाया गया था ये स्विट्जरलैंड के द्वारा, और आज की डेट में 32 कंट्री इंक्लूडिंग स्विट्जरलैंड में यहां पर इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहां पर ये हेल्थ के लिए काफी नुकसान पहुंचाने वाला बेसिकली ये था। ये जो यूज किया जाता था बेसिकली हर्बेसाइड, ये कई सारी चीजों में यहां पर यूज किया जाता था, ओनली घास के लिए नहीं है, और भी कई सारी ऐसी चीजें थी जो कि प्राइमरी वीड्स और घास ये सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता, तो अकेला नहीं। तो जहां पर ओनली वर्ड आ जाए इसका मतलब समझ लीजिए कि यूपीएससी आप लोगों के साथ में कुछ गेम खेल रही है, ठीक है। बाकी ये सारी बीमारी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है जो इसकी वजह से फैलाई जाती है, तो इसी की वजह से यहां पर ये न्यूज में है, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं, हल्का सा आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ हमारी कंट्री में ध्यान तब दिया जाता है इन सब चीजों के ऊपर जब कोई ना कोई महामारी बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि जब कोई लगता है बहुत सारे लोगों की जान चलेगी तो हमारी कंट्री में तब जागेगी गवर्नमेंट, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में। बात की जा रही है अकादमिक, ये है यहाँ पर अकादमिक लोनोसोव, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है लोमोनोसोव के बारे में। तो ये बेसिकली वर्ल्ड में एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये बेसिकली कहां पर है ये आप लोगों को बताना है, यूएसए, चाइना, इजराइल या फिर रसिया। यहां पर आप लोग ये देख सकते हैं, ये इसकी पिक्चर भी है, तो याद रखिएगा ये है अकादमिक लोमोनोसोव, ठीक है। तो ये आप लोग नाम देखते हैं यहां पर लोमोनोसोव, ठीक है। तो लोकोमोटिव के नाम से आप लोग याद रखते हैं, जैसे लोकोमोटिव आप लोगों ने सुना होगा, तो इस तरीके से कनेक्ट करके याद रखते हैं। तो आंसर क्या है यहां पर सही? आंसर है इसका सही यहां पर रसिया। तो रसिया के यहां पर ये वर्ल्ड फ्लोटिंग यहां पर जो यूनिट है न्यूक्लियर पावर प्लांट की, जो कि रिसेंटली अभी 2018 में ही इनके द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग में यहां पर इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो इसी के चलते लगभग 5000 किलोमीटर की जर्नी रूट यहां पर तय किया गया, तो एग्जैक्ट लोकेशन पर इनको पहुंचाया गया, ये नॉर्दर्न सी के अंदर में। तो ये जो चला था यहां पर, ये सेंट पीटर्सबर्ग वाले एरिया से आप लोग देखते हैं बेसिकली, तो नॉर्थ जो यहां पर सी है वहां तक बेसिकली इसको पहुंचाया गया। तो इसी के चलते क्योंकि उस पर्टिकुलर रीजन में ताकि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट की जा सके, तो उसके फायदे के लिए यहां पर ये यूज किया जाएगा। तो रसिया का है, ये जरूर याद रखिए किसका है और क्या नाम है और किस लिए है। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात कर रहे हैं यहाँ पर मार्गदर्शन स्कीम के बारे में। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बोला जा रहा है ये स्कीम जो है इसमें यहाँ पर जो हाई इंस्टीट्यूट है हमारी कंट्री में, हाई परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट, वो क्या करेंगे, लोअर परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट है उनको यहाँ पर बेसिकली उनका मार्गदर्शन करेंगे। एक जो इंस्टीट्यूशन है अच्छा, वो यहाँ पर 10 से 12 इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर बेसिकली टैकल कर चलेगा। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया कि फंडिंग रहेगी यहाँ पर बेसिकली लगभग 10 लाख के करीब पर इंस्टीट्यूशन को दी जाएगी ओवर द 2 ईयर। तो 2 साल के लिए यहाँ पर बेसिकली ये रुपीज यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि यहाँ पर सिचुएशन को संभाला जा सके। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में 2 ओनली, सी में बोथ एंड डी में नन। ए बी सी या फिर डी, आंसर है इसका ए। तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है कि हाँ कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन जो हमारी कंट्री में होगा वो क्या करेगा, लो जो इंस्टीट्यूशन होगा जिसका लेवल अच्छा नहीं रहेगा उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन के हिस्से में लगभग 10 से 12 इंस्टीट्यूशन आएंगे जिनको वो इंप्रूव करेगा। पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट में जो बोला गया यहाँ पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, नहीं, यहाँ पर 50 लाख रुपए करीब यहाँ पर दिए जाएंगे। और ये जो 50 लाख रुपए दिए जाएंगे ये लगभग इनको 3 साल में खर्च करने हैं, जैसे ट्रेनिंग हो गया, वर्कशॉप हो गया, कॉन्फ्रेंस या फिर ट्रेवल का जो भी खर्चा रहेगा वो सारा यहाँ पर बेसिकली इसके थ्रू टैकल किया जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर ये इसमें ये 2 ईयर और ये 10 लाख दोनों ही पॉइंट यहां पर गलत हैं। तो आंसर इसका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यूपीएससी में पूछा जा चुका है, 12th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ये बताना है 12th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमारी कंट्री का लास्ट 5 ईयर प्लान आप लोग बोल सकते हैं। तो बोला जा रहा है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ टू
रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो सही आंसर है यहां पर इसका डी, फास्टर, सस्टेनेबल, यानी कि आने वाली जनरेशन के ऊपर ही फोकस देकर चलना है, इंक्लूसिव, सबको इंक्लूड करके चलना है। तो ये हमारा जो 5 ईयर प्लान था, ये लास्ट 5 ईयर प्लान बोला जाता है। और ये जो 5 ईयर प्लान था, ये 12 से लेके यहां पर 17 तक, यानी कि 2012 से लेके 2017 तक का इसका टारगेट था। प्लानिंग कमीशन के जो डिप्टी चेयरमैन थे, उस टाइम पर चेयरमैन तो होते थे प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी चेयरमैन थे यहां पर मोंटिक सिंह अहलूवालिया, ठीक है। तो जिसके चलते यहां पर टारगेट रखे गए थे इंक्लूसिव ग्रोथ और ये सारी चीजें। तो ये इसका आप लोगों से आगे बन सकता है, क्योंकि ये लास्ट 5 ईयर प्लान था, तो आगे भी फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। बात की जा रही है यहां पर वेंचर कैपिटल के बारे में। इसका मतलब क्या है? बोला जा रहा है एक शॉर्ट टर्म कैपिटल है, प्रोवाइड कराई जाती है इंडस्ट्रीज को। दूसरा बोला गया लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइड कराई जाती है न्यू एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। फंड प्रोवाइड कराते हैं इंडस्ट्रीज को जहां इंडस्ट्री जो है वो लॉस में चल रही है, उसकी भरपाई करने के लिए। फंड प्रोवाइड कराया जाता है रिप्लेसमेंट के लिए और रिनोवेट करने के लिए इंडस्ट्री को। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो जो सही आंसर है यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका बी। ये एक लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइड कराया जाता है न्यू एंटरप्रेन्योर को, यानी कि अगर कोई नया नया स्टार्टअप स्टार्ट किया गया तो उसके लिए बेसिकली ये फंड प्रोवाइड यहां पर कराता है। तो इस तरीके से वेंचर कैपिटल एक टाइप ऑफ फंडिंग है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी बिजनेस में, जो यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है दूसरे लोगों के द्वारा। एक कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर हो सकता है एंजल इन्वेस्टर और यहां पर वेंचर कैपिटल में। देखिए जो एंजल इन्वेस्टर रहते हैं वो वेल्दी इंडिविजुअल, यानी कि मान लीजिए कोई पर्सन इसके पास में बहुत सारा पैसा है या फिर कोई ग्रुप होगा जो वेल्दी इंडिविजुअल का, तो वो क्या करते हैं? वो अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप के अंदर में। पर लेकिन जो वेंचर कैपिटल्स रहते हैं ये क्या करते हैं? ये इंप्लॉय होते हैं वेंचर कैपिटल फर्म के, जो दूसरे की मनी जो रखी जाती है वहां पर, जो कि वो फंड होल्ड करते हैं, वो यहां पर इन्वेस्टमेंट उसको करते हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस भी आप लोग हल्का सा याद रख सकते हैं। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पर यह है कि कंपनी में पैसा लगाया जाता है जो नया नया स्टार्टअप होता है, और उसके बदले यहां पर ये वेंचर कैपिटल अपनी इक्विटी लेते हैं इसमें, ठीक है। तो यहां पर इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आंसर बी हो गया। कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोगों को दे देंगे पर्टिकुलर नाम और आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि पर्टिकुलर किस से रिलेटेड था, ये मेडवल टाइम में या फिर एंशिएंट टाइम में। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो यहां पर कुछ नाम दे रखे हैं। एक तो पहले आप लोगों को बोला गया है यह है महतारा, ठीक है, और दूसरा बोला गया यहां पर यह है पटकिला, ठीक है। तो ये बेसिकली किसके लिए यूज किए जाते थे? तो बोला जा रहा है मिलिट्री, ये यहां पर मिलिट्री ऑफिसर थे, विलेज ऑफिसर थे, स्पेशलिस्ट थे इन वैदिक रिचुअल्स और चीफ थे क्राफ्ट गिल्ड्स के, ठीक है। तो सही आंसर यहां पर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। सही आंसर यहां पर इसका बी, ये बेसिकली विलेज ऑफिसर हुआ करते थे, ठीक है। तो यहां पर आप लोग जो यहां पर ये पटकिली का लिखा हुआ है ना, बेसिकली इसका मतलब आप लोग आज के में पटेल बोल सकते हैं जिस तरीके से, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं। तो ये गांव से रिलेटेड थे जो विलेज ऑफिसर हुआ करते थे, या फिर इनको कई बार विलेज हेडमैन के नाम से भी जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है, ये बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स के बारे में। तो इन जिनको यहां पर बैंक साथी के नाम से भी जानते हैं, ब्रांचलेस एरिया में ये काम करते हैं, तो उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि इनेबल करते हैं बेनिफिशियरी को ताकि वो ड्रॉ कर सके सब्सिडी और जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है इन देयर विलेज। दूसरा बोला गया यहां पर ये इनेबल करते हैं बेनिफिशियरी को खासकर रूरल एरिया में, ताकि वो डिपॉजिट कर सके और विड्रॉल कर सके जो भी इनकी मनी रहती है। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 nor 2। ए, बी, सी या फिर डी, सही आंसर क्या है? सही आंसर यहां पर इसका सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये हो गया बैंक और ये हो गया कस्टमर, तो इनके बीच में जो बिचौलिया का काम करता है उसको बोलते हैं बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस। तो ये बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट जो रहता है, बैंक साथी जो रहता है, ये बैंक की साइड से हेल्प करता है उस पर्टिकुलर एरिया में अपना पैसा निकालने के लिए, जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम स्टार्ट की गई, जैसे पीएम किसान की आप लोग बात कर लीजिए, तो ये फायदा पहुंचाने के लिए या फिर कैसे वो डिपॉजिट कर सकते हैं, तो उसके लिए यहां पर बेसिकली इसके द्वारा काम किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। आप लोग बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट करने वाला एक कड़ी है यहां पर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस बैंकिंग और कस्टमर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है यूरेशिया इकोनॉमिक फोरम के बारे में। यूरेशिया का मतलब समझ सकते हैं आप लोग, यूरोप प्लस एशिया के मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे दोनों कॉन्टिनेंट के। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो ये ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है कि ये एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें 6 मेंबर हैं। 6 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे सेंट्रल एंड नॉर्दर्न यूरेशियन, जैसे अर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड रशिया। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि फ्री मूवमेंट गुड्स, कैपिटल, सर्विस, पीपल अमंग इट्स मेंबर यहां पर ये फैसिलिटेट प्रोवाइड कराता है। तो कौन सी स्टेटमेंट है यहां पर सही? नया तक क्वेश्चन के हिसाब से राइट। तो बोला गया यहां पर ओनली 1, ओनली 2, बोथ एंड नन। तो सही आंसर क्या है यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से? वो है ए।
फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है। रीजन क्या है, यहां पर बोला गया 6 मेंबर, तो 6 मेंबर की नहीं, यहां पर 5 मेंबर की है। तो अर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, ये यहां पर हो गया किर्गिस्तान और यूरेशिया, ठीक है। तो तजाकिस्तान आप लोग यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये बनाई इसलिए गई थी ताकि इस पर्टिकुलर एरिया में जो फ्लो हो सके यहां पर गुड्स का, कैपिटल का और लोगों का, जिस तरीके से जैसे अभी आप लोग बात करते हैं कि एशियान के साथ में मिलकर 6 मेंबर जो हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं, पर लेकिन वो गुड्स की तो बात करते हैं, पर लेकिन वो सर्विसेज की बात नहीं करते हैं। तो इसी के चलते कई बार प्रॉब्लम देखने को मिल रही है उसको सक्सेस होने में, ठीक है, जिसको जो कि यहाँ पर काफी न्यूज में भी रहता है उसी की वजह से। और इंडिया भी यहाँ पर चाहता है कि यहाँ पर सर्विस भी अलाउ की जा सके, तो उसी के चलते वो कई बार न्यूज में देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पर सब चीजों की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन के अंदर में, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा द हिंदू न्यूज़पेपर का। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। बाकी इसी के अलावा आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।